हमारे साथ सीकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व विप्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महेश शर्मा जी हमारे साथ है। तो उनसे बात करते हैं। महेश जी, आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में और जाति पूछ पूछ कर गोली मारी गई है, तो ये अपने आप में निंदनीय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हुए इस हमले में जिनको की हत्याएं हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उन सबको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ये पाक प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद है, क्योंकि वहाँ जाति नहीं पूछी गई, वहाँ धर्म पूछ करके हत्याएं की गई है। और सीधा सीधा मुस्लिम आतंकवाद है, क्योंकि ईसाइयों को भी मारा गया है। तो गैर मुस्लिम जो भी है, एक टारगेटेड जो किलिंग होती है वो की गई है, जो बाहर सीरिया में रुद्र ISIS जो करती है उसी तर्ज पर इस ये घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जो बहुत निंदनीय है और एक भारत को सीधी सीधी चुनौती भी है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बनने के बाद से घटनाएं निरंतर चल रही है, तो ये रुकने वाली है नहीं। इनका एक निदान है। मैं भारतीय सरकार से, मोदी जी से, सबसे मेरी अपनी एक अपील भी करता हूँ, उनसे एक गुजारिश है, प्रार्थना है कि जब तक POK भारत के हाथ में नहीं होगा ये घटनाएं नहीं रुकेगी। और पाकिस्तान को सबक सिखाना इस समय बहुत ज़रूरी है। यदि हमने इस घटना को बर्दाश्त कर लिया तो देश में अपने आप एक निराशा का भाव होगा और एक संदेश ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी जी पर केवल भारत को नहीं दुनिया को भरोसा है। जिस तरह विश्व के सारे देशों ने एक साथ खड़े होकर इस घटना की कड़ी आलोचना की है, निंदा की है, और यहाँ तक सर्वदलीय सभा में भी सबने कहा कि हम सब साथ हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो ये घटना जिस तरह कारित हुई, निश्चित रूप से इसमें एक्शन होना चाहिए। मैं इससे अलग एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने बार बार लिख के भी भेजा है कि जो बाहर से आतंकवादी भारत में घुसते हैं, जिनका कोई क्लेमेंट नहीं होता, जिनकी कोई बॉडी नहीं लेता, तो इनके जिस तरह की व्यवस्था है तो उनका दाह संस्कार, भारत को अग्नि संस्कार शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये जिस लालच में माइंड वॉश होकर के ये बेहतर उम्रों के चक्कर में आते हैं, तो यदि इनका दाह संस्कार होगा तो वहाँ इस्लाम में स्पष्ट है कि फिर उनको दोजख में भी जगह नहीं मिलने वाली। तो ये प्रक्रिया यदि हमने शुरू की तो आप मान कर चलिए, ये बाहर से घुसना भारत में बंद पक्का कर देंगे। जैसा अभी आपने एक बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो पूरा देश भी मोदी जी की तरफ पूरी उम्मीद के साथ देख रहा है कि कार्रवाई होगी। तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूँ मोदी जी पर मेरे को नहीं, पूरे देश को भरोसा है। और इसमें निश्चित रूप से जिस तरह की उन्होंने बात कही है, इस तरह का एक्शन होगा कि आगे इनकी पीढ़ियां याद रखेगी। ये निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, तो मुझे पूरा भरोसा है, भारत सरकार पर भरोसा है। एक अभी वक्फ कानून वाला भी चल रहा है, जो वक्फ कानून आया है, तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ कानून जो आज़ादी के बाद बना, इसमें जिस तरह के अधिकार दिए गए वो पहले नहीं दिए गए थे। ये 2013 में इस जाति जाति सरकार ने एक नया अधिकार दे दिया कि वक्फ जिस पर भी हाथ रख दे संपत्ति उसकी होगी और सुनवाई भी वही करेगा, कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। ऐसा तो अपने आप में एक अलग व्यवस्था हो गई, अलग सरकार की सिस्टम हो गई। ये दुनिया में कहीं नहीं, केवल भारत में क्यों है। हमारी तो मांग ये थी कि वक्फ का मापन ही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं दी है ताकि ये वक्फ का पारदर्शी की साथ व्यवस्था हो। तो वक्फ सुधार कानून लिया है भारत सरकार ने। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टियों ने लोगों को वक्फ पे कब्जा कर लिया और बहुत सी प्रॉपर्टी का निस्तारण नहीं हो रहा। अब प्रॉपर्टी उनके पास कानूनी अधिकार है ही नहीं, तो कोर्ट सुने, इतना ही तो भारत सरकार ने ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं किया, इतना ही किया है। तो ये कोर्ट में गए, कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, कोर्ट इस तरह की बात कर रहा है तो सबने कहा है। जब बंगाल के को लेकर के हम जा रहे हैं उस पर कोर्ट सुनना नहीं चाहता, इस पर कोर्ट सुनना चाहता है, इससे भी संदेश भारत में ठीक नहीं जा रहा। न्यायपालिका के प्रति कहीं न कहीं संदेह पैदा होने लगा है। तो न्यायपालिका अपनी छवि भी ठीक रखे और एक ईमानदारी से इसका निस्तारण करे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हमने पहलगाम की बात की, शहीदों की बात की, वक्त की बात की। अब थोड़ा सा इसके हटकर, जैसे अपने ब्राह्मण समाज की परशुराम जयंती भी आ रही है, अपना त्यौहार आ रहा है, तो आप राजस्थान के विप्र बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान परशुराम
अवतार के रूप में अवतरित हुए, विष्णु का अवतार थे, और उन्होंने आतताई और अन्यायों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। नाम उनका भी राम था, जब परशु धारण किया तो परशुराम हुए। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि ब्राह्मणों के हमारे युवा जो भी हैं, वो सबसे पहले तो अपने संस्कारों को जीवित रखें। ब्राह्मण संस्कार उनके रक्त में होने चाहिए, और कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो उसके सामने हम खड़े हों, ये उनकी भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, एक हमारी जो विप्र सेना के नाते हमने कार्यक्रम किया था जयपुर में, उसमें हमारा एक ही संदेश था कि एक भारत एक ब्राह्मण। ये भाव लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त रूप में हम सामने खड़े होंगे, और ब्राह्मण सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा है। तो विप्र सेना का दूसरा ध्येय भी यही है कि हम सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे। उसके लिए कहीं भी हमें अगर आगे बढ़ करके चलना हो, लड़ना हो, तो लड़ेंगे। ये पूरे समाज से भी उम्मीद है। और परशुराम जी की जयंती के नाते, क्योंकि जो अक्षय तृतीया में हम कार्यक्रम करते हैं और बड़ा भव्य और शोभा यात्राएं निकलती है, हमारे सीकर में सारे संगठनों ने पहले तैयारियां की थी, लेकिन इस घटना के बाद में निर्णय किया कि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल करके एक उचित स्थान पर अच्छी जगह हम उनकी आरती करेंगे और पूजन करेंगे, और अपने समाज के लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को मनाएंगे।